यदि इन दो अक्षर के नाम यो सतनाम है, ये सतनाम सतनाम जाप का नहीं है, ये दो अक्षर का नाम सतनाम है। और होगा खसम तलेगा राख, यानी इस नाम का अधिकारी इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। दो अक्षर के नाम को देने वाला इनको पता ही नहीं, देंगे टट्टू ये। इन सतनाम का ना पता तो क्या है, सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम सथान है, सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को। तो ये अधिकारी है ये, इनको कख भी पता नहीं किसी भी दात मार्ग का, और इतनी दुनिया को काल के मुंह में झोंक दिया। तो इसका देने का अधिकारी इस वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं था। और पहले इन महापुरुषों को मना कर दिया था जिनको ये सतनाम परमात्मा ने दान किया था। अब दो अक्षर का ही सतनाम है, इसका अधिकारी से लिया हुआ जाप करोगे तो इसका समय आने पर आपकी रक्षा होगी और सचखंड प्राप्त होगा। लेकिन सार शब्द आदि नाम, जिसको सार नाम कहते हैं, सार नाम अर्थात आदि नाम के बिना फिर भी काम अधूरा। एक सतनाम एक सार नाम। सतनाम में दो अक्षर है, एक ओम एक गुप्त। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। अब ये सार शब्द जो है ये समझो हैंडपंप है, ये सार नाम हैंडपंप है। जैसे बोकी मार ली, पानी तक पाइप पहुंच गई, पाइप लोअर कर दी, डाल दी, फिर हैंडपंप लगाना पड़ेगा ऊपर, और फिर उसको ऐसे, उसकी भी वो भी जाप करने का है, वो भी जाप करना पड़ेगा, फिर वो जल पानी नीर प्राप्त होगा। वो सतपुरुष अकाल पुरुष शब्द स्वरूपी राम न्यो प्राप्त होगा। इस तीन मंत्र के जाप है, इस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, इससे नहीं। एक तो दो अक्षर का सतनाम और तीसरा वो आदि नाम सार नाम। तो श्वास श्वास के जाप करना पड़ेगा इस सतनाम का। एक वो मंत्र है, गुप्त है, और फिर उसके बाद ये दास आपको सार नाम देगा जब आपकी पाइप जल तक पहुंच जाएगी, तब ये सार नाम काम करेगा, अन्यथा करे नहीं। और कबीर सागर में स्पष्ट किया है कि परम संत जो होगा वो 3 बार में दीक्षा पूरी करेगा, 3 बार में दीक्षा देगा। आज तक जितने भी कबीर पंथी हैं या जितने भी ये अन्य पंथ हैं, राधा स्वामी दंदन सतगुरु पंथ, ये सब एक ही बार में, इनके पास तो है वो एक आज्ञा पाठ है नीम तले, ये अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, बस दे दिया जाओ। एक यो निरंकार ज्योत निरंजन ओंकार, ये तीनों चारों काल के नाम, और बात करें सतलोक जान की। इन्होंने स्वयं ही अपने पैर पर कुआड़ा मार लिया। कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, वो शिवदाल जी का समझ में आया ना, उसमें से इसने 5 नाम इसमत निकाल लिए ये। लेकिन वो ओरिजिनल नाम भी इसी मंत्र इसी शब्द के अंदर है। मूल कमल का, नाभि कमल का, हृदय कमल का, और स्वाद कमल का, और कंठ कमल के, वह भी मंत्र इसमें है। वह ना इनका हाथ लगे, कि उनको पता ही नहीं, ना ये अधिकारी इन मंत्रों के देने के। शिवदयाल जी का जो फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ है, उसका कोई गुरु नहीं, तो निगुरा आदमी पंथ चलावे। परमात्मा कबीर साहब कहते, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं ते पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोग के वेद नहीं गुरु आज्ञाधीन। तो इस प्रकार इन्होंने ये 500 नाम काल के जाप करते हैं। इन सतनाम का ये नहीं पता आज तक, हे भगवान ये क्या करने का है, खाने का है, पीने का है, ये कोई स्थान है या कोई नाम का जाप है। कहीं कहते हैं ये सतनाम असली राम है, सतनाम सचखंड है,
सतनाम सचखंड को कहते हैं, कहीं कहते हैं सतनाम सथान है, फिर सतनाम सतपुरुष भी सतनाम है, सतलोक भी सतनाम है, सार नाम भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम है और सतनाम भी सतनाम है। हुआ भाई बांडे जो कि बांग पी का बोल लग रहा आदमी, अब बताते हैं हम सतलोक जाएंगे, सचखंड जाएंगे। अब शिवदयाल जी तो जा लिया सचखंड, वो तो बुक्की में बोल रहा था, अपनी शिष्या में भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की के अंदर बोलकर फिर वो कापी हुए और भोजन खावे, हो गया पार शिवदयाल तो। और यही सबके साथ बनेगा जो ये नाम जाप करते हैं, जितने भी राधा स्वामी पंथ से संबंधित पुण्यात्माओं। दास आपके ऊपर एक रहम कर रहा है, भले ही आज बुरा लगूं आपको, एक दिन आप रोया करोगे और गुण गाया करोगे इस दास का। दास को मालूम है मैं कितना खतरा मोल ले रहा हूं इन नकलियों को छेड़छाड़ के, लेकिन ये मेरा कर्तव्य बन गया, मुझे ज्ञान हो गया कि अपनी जान पर खेल कर भी इनसे काल के दूतों से छुटवाऊंगा परमात्मा की आत्माओं को। और परमात्मा स्वयं भी इसी उद्देश्य से आए थे कि मेरे बच्चों को मेरी जानकारी हो। ये यहां कितना कष्ट उठा रहे हैं, कोई गधा बना है, कोई कुत्ता बना है, कोई सूअर बनकर गंदगी खा रहा है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा भगवान कौन है। दास का उद्देश्य यही है कि किसी ना किसी तरह ये पुण्यात्मा एक बार पुनः देख लें सदग्रंथों को जो दास दिखाना चाहता है। आज बुद्धिमान समाज है, लेकिन श्रद्धालु इतना है ये भगवान के चाहने वाली आत्माएं कि जो गुरु जी ने कह दिया उसकी अवहेलना नहीं करनी, लेकिन असली गुरु की बात की अवहेलना नहीं करनी। ये तो नकली है सारे, इन कख भी पता नहीं है क्या के गुरु हैं, ना तो ये हिंदुओं के गुरु असली, सारे नकली। इन आज तक नहीं पता वेदों और पुराणों में लिखा क्या है। निराकार निराकार पर घाटा जोड़ रखा है, इतने दिन हो गए। परमात्मा वेदों में लिखा है वो साकार है, मनो सदृश्य है, वहां से गति करके शरीर आता है, यहाँ कर अच्छी आत्माओं को मिलता है। पुराणों में आज तक नहीं समझ पाई है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये गुरु है, ये नकली डुबो दिया सारा मानव। तो पुण्यात्माओं अब जागो, ध्यान से इस दास के वचनों पर कुछ अमल करो, देखो अपने सदग्रंथों को और संभलो और चलो सतलोक में जहां कोई कष्ट नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है, 2 अक्षर के नाम से मोक्ष होगा, वो इनके पास नहीं, तो ये पूरे गुरु कहां से होगे? कुछ तो सोचो। इनकी अपनी कलम से लिखे हुए पर तो देख लो ये कितना ज्ञान रखते थे। तो अब दास जो निर्णय करके आपको देना चाहता है कि कौन सा ज्ञान ठीक है, कौन सा गलत है, इसका निर्णय हम परमात्मा की अमर वाणी से, जिसने स्वयं आकर के बताया, साथ में उन महापुरुषों को जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते रहे हैं और उनके द्वारा उनके अमृत वचनों को अपने सत्संगों में भी लेते रहे हैं, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले, ये सभी वो कौन है? स्वयं परमेश्वर, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाला, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, आदरणीय गरीबदास साहिब जी और आदरणीय गीसा दास साहिब जी के विषय में इन राधा स्वामी पंथ वालों को विशेष ज्ञान नहीं था, ये भी रजा थी दाता की। इन्होंने इधर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनके अंदर काफी निर्णायक तरीके से उस सतनाम का जिक्र किया हुआ है। तो इन्होंने ऊपर जितने भी महापुरुष आपको बताया उनकी वाणियों को ये सत्य मानते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त मानते हैं। उन्होंने परमात्मा को बताया कि वो मनुष्य सदृश्य है और वही परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष स्वयं आकर के इन महापुरुषों को मिले हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को
बेई नदी के ऊपर सुल्तानपुर शहर पश्चिमी पाकिस्तान में है, पहले ये भारतवर्ष ही था। तो वहां नदी पर स्नान करने के लिए गए हुए थे, वहां परमात्मा आए जिंदा महात्मा के रूप में। और प्रत्यक्ष दृष्टा भी ये देखते हैं कि एक संत के साथ वो दरिया में छलांग लगा के बाहर नहीं आए। परमात्मा ने उनको अंतर्ध्यान किया, कबीर परमेश्वर जी ने बाबा जिंदा के रूप में आए थे। वो अंतर्ध्यान करके नानक साहिब जी को जिधर जल जा रहा था उससे विपरीत दिशा में ले जा करके कहीं उनके शरीर को छुपा दिया। आत्मा को लेकर के सचखंड गए। वहां नानक साहिब जी ने देखा सतपुरुष को, कबीर परमेश्वर को, जो नीचे से जिंदा बाबा के रूप में उनके साथ गए थे। ऊपर जाकर के परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, बहुत बड़ा गुमज है वहां पर। उस गुमज के अंदर एक मंदिर नुमा गुमज है, उसके बीच में बैठे हैं परमात्मा। और नीचे से गए थे बाबा जिंदा के रूप में कबीर साहब नानक जी के साथ में। चवर करने लगे कबीर साहब यानी बाबा जिंदा के वेश में, अपने ही दूसरे रूप जो तख्त पर विराजमान थे परमात्मा अन्य रूप में, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप का प्रकाश। तब नानक साहिब जी ने अपनी सोच से ये सोचा कि रब तो ये है जिड़ा तख्त पे बैठा है। इतनी देर में क्या हुआ कि तख्त पर बैठे हुए तेजो में शरीर युक्त परमात्मा खड़े हुए और कबीर परमेश्वर जी विराजमान हुए। जिंदा बाबा वाले रूप में नीचे से गए थे और तेजो में शरीर जो था वो चवर करने लगा। बाबा जिंदा वाले वेश पर अपने ही दूसरे रूप पर। अब नानक साहिब जी असमंजस में पड़ गए कि ये क्या चक्कर है, बाबा जी के ऊपर और भगवान सेवा कर रहा है, चमर कर रहा है। इतने में क्या देखा, वो तेजो में जो शरीर था वो बाबा जिंदा वाले वेश में समा गया और अकेले बाबा जिंदा रूप में कबीर भगवान असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान रह गए। चंवर अपने आप हो रहा था, अपने आप हवा में मालिक की दया से। तब नानक साहिब जी ने देखा को वाहे गुरु वो हो, ये है भगवान, ये तो स्वयं ही। तब मालिक ने कहा था कि प्यारी आत्मा, ये सारा संसार काल के जाल में फंसा हुआ है। श्री नानक साहिब जी भी पहले विष्णु जी के उपासक थे, गीता जी का पाठ किया करते थे, राम और श्री कृष्ण का जाप करते थे, ब्रजलाल पांडे से ये गीता पढ़ा करते थे। परमात्मा ने इनको वहां गीता के विषय में बताया कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, वो तो काल ने बोला, और वो अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कह रहा है, वो परमात्मा मैं हूं। वहां जाने के बाद तो नानक साहिब जी को सारी बात समझ में आ गई, सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई। 3 दिन तक रखा कबीर भगवान ने उस महात्मा को, नानक साहिब जी को। तीसरे दिन उनको शरीर में वापस छोड़ दिया और साथ में ये भी कहा था कि ये सतनाम से मोक्ष होगा तेरा। कोई भी प्राणी है, सतनाम के बिना उसकी मुक्ति नहीं। कोटि नाम जहान में उनसे मुक्ति ना हो, और सार नाम मुक्ति का दाता हुआ को जाने ना कोई। तो नानक साहब जी से कहा था कि मैं काशी शहर के अंदर बनारस में वहां एक धानक रूप में रह रहा हूं, जुलाहे रूप में। आप वहां आना पृथ्वी पर, वहां तुझे सतनाम दूंगा। अब नानक साहब जी को और सारी बात समझ में आ गई कति 100%, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलवाया उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछा कि आपकी आयु कितनी है, उन्होंने बताई हमारी इतनी आयु है। उसके बाद हमारी मृत्यु होगी, कहां जाओगे, पता नहीं कहां जाएंगे। उसके बाद नानक साहब जी गदगद हो गए, सचमुच हम तो डरे ढोरे थे। उनको फिर वापस छोड़ा, तीसरे दिन वापस आए। नौकरी करते थे एक नवाब के यहाँ, नौकरी त्याग दी और ऐसा ही वेशभूषा बना करके जिस रूप में परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, ऐसा ही चोला पैर के ऊपर, शरीर के ऊपर कपड़ा,
और चल पड़े बनारस की तरफ। प्रथम उदासी, उदासी माने संसार से विमुख होकर के, उदास होकर के परमात्मा की खोज और प्रचार के लिए वो चले। प्रथम उदासी उनकी बनारस की है। अब रास्ते में वो पूछते चले गए कि ये ज्ञान कहीं और भी किसी को है क्या नहीं। जो भी कोई साधु संत डेरा मिलता वहां जाकर के प्रश्न करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। सभी कह देते थे ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। नानक साहब जी आगे तुर जाते थे, आगे चल पड़ते कि नहीं इनके खक नहीं पता इनको। ऐसे चलते चलते कहां पहुंचे? रामानंद जी के पास, ब्राह्मण के पास, के उससे बात करूं, उससे भी चर्चा करूं। रामानंद बहुत पहुंचे हुए महापुरुष माने जाते थे बनारस के अंदर, काशी के अंदर। और वो भी कबीर परमेश्वर ने उनको भी सेट कर रखा था, पहले ही उनके साथ वार्ता हुई थी। वो भी श्री कृष्ण राम के पुजारी थे और शंकर भगवान के पुजारी थे और विष्णु से ऊपर किसी को नहीं मानते थे। उनको भी सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। कबीर साहब कहते हैं जो देखेगा मेरे धाम को सो जानेगा मुझ, गरीबदास तो से को सुन गायत्री गुज। कि मुझे जो सतलोक में देख लेगा वो तो मैंने मान लेगा यम गॉड, अन्यथा कोई नहीं माने, क्योंकि जुलाए रूप में भगवान बैठा कौन माने। हम तो उन्हें तो भगवान मान लिया जिनके हाथ में त्रिशूल हो, सुदर्शन चक्कर हो या गदा ले रखी हो, क्यों डरते माना उन्हें तो। अब बिना ज्ञान के ऐसी हमारी स्थिति थी। तो जब नानक साहब जी ने जाकर के रामानंद जी को छेड़ा, ज्ञान चर्चा के लिए कहा कि बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, तब श्री रामानंद जी ने कहा कि महात्मा जी इसी ब्रह्म में फिरूं था जिस ब्रह्म आप फिर रहे हो। मुझे मालूम नहीं था इस बारे में, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया कि इनके माता पिता हैं। इनकी सही जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे गुरु समझो या मेरे शिष्य समझो, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रतिज्ञा दिला रखी है कि आप मुझे अपना शिष्य बनाए रखो, अन्यथा वो सारी सृष्टि के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। और कबीर नाम के वो जुल्हा धानक वर्ण के अंदर आए हुए हैं, वो स्वयं परमात्मा है। अब नानक साहब जी ने कहा कि मुझे एक बार उनके दर्शन कराओ, मैं बात करूंगा उनसे। रामानंद जी ने अपना एक सेवक भेज दिया। मालिक को तो पता था वो प्यारी आत्मा आ रही है, रुक नहीं सकते इस ज्ञान से। जख्मी होने के बाद प्राणी घायल हो जाता है। नानक साहब जी पहुंचे जहां पर परमात्मा खड्डी में बैठ के और कपड़ा बुन रहे थे। अब नानक साहब ने जाकर देखा कि ये परमात्मा तो सचमुच वही थे जो बेई नदी पर मिले मुझको और सचखंड लेकर गए सारी सृष्टि के रचनहार, ये यहां भी आ गए। तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। सभी आसपास के दुल्हे आकर इकट्ठे हो गए। एक पंजाब देश का पंजाबी आकर इस नीरू के पुत्र को भगवान बता रहा है। सभी हंस रहे हैं उंगलियां दे देकर मुख में कि इसको क्या पता, ये तो जुल्हा है, इसको भगवान बता रहा है। लेकिन जिसने भगवान को देख रखा वो कैसे माने उन भोली आत्माओं की जिनको पता नहीं, वो लाल की पहचान जोरी कर सकता है। फिर नानक साहब जी ने कहा है, ये 24 पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में महिला पहला की वाणी है कि एक सवान दोई सवानी नाल भौके भलकाई सदा बियाल, ये कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहब जी कह रहे हैं तेरा एक नाम वो सतनाम तारे संसार, पूरे संसार को पार कर दे, और मैं भी उसी आस में उसी आधार से आपके पास आया हूं। और फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। वहां नानक साहब जी कह रहे हैं कि इसको तुम एक जुलाहा मत समझो, ये बहुत भार है, बहुत वजनदार है, इसमें बहुत कीमत है इसकी। ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये सबको जो है ना धोखा दिए बैठा है, ये खुद परमात्मा है। लेकिन कौन माने?
एक जौहरी एक इतने से 100 ग्राम 200 ग्राम के कंचे को, और कोई कहे ये 2 करोड़ का है, किसको यकीन हुआ? चोरने भी ना देखो, ये न फूक एक तरफ। और जो उसको परख लेता है कि सचमुच ये लाल है, वो कहेगा ला मुझे दे, और लोग छुपा के भाग लेगा, कोई देख ना ले। तो ये वो तो लाल के पारखू बनाए परमात्मा ने पहले उन महापुरुषों को जो भगवान को पहचान सके। फिर उनका 771 पृष्ठ पर वाणी दर्ज महिला पहला की नानक साहिब जी ने कहा कि नीच जात परदेसी मेरा, छे नावे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, कैसे मोढ़ा पावे। तो पुण्यात्माओं, इन महापुरुषों ने जो स्थिति बताई भगवान को देखकर, वो साकार बताई। ऐसे ही वो परमात्मा लीला करता है। इसी प्रकार वो परमात्मा अपनी लीला के आधार से अपने स्वभाव अनुसार सभी महापुरुषों को मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में यह स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से गति करके यानी स्वयं चलकर आता है। बहुत स्पीडते अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान चलकर आता है, जैसे विद्युत या बिजली गिरती है, और वो बिजली किसी धातु विशेष पर ही गिरती है, आम अड़ंगे पर नहीं गिरती। तो ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं को ही पर अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए, उपदेश देने के लिए आता है। वो किन किन महापुरुषों से मिले, ये लीला उस परमात्मा की वेदों में वर्णित है। वो ऐसी क्रिया करता है, और जब वो परमात्मा 3 प्रकार से पूरे विश्व को संभाल रहा है, 3 स्थिति में। एक स्थिति में सतलोक में रहते हैं, जिस सतलोक में साकार रूप में मनुष्य दृश्य है, उनके एक रोमकूप में कोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना एक रोमकूप का प्रकाश है। और वहां मुक्त हुए प्राणियों का, मुक्त हुई आत्माओं का शरीर 16 सूर्य जैसा तेजों में है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इस शब्द में परमेश्वर ने पूरा वर्णन दे रखा है। उसमें स्पष्ट बताया कि जो वहां पहुंच गई आत्मा सतलोक में, उसका 16 सूर्य जैसा तेज हो जाता है। अरिया ज्ञानी अनाड़ी के श्राद्धा स्वामी धन धन सदगुरु, ये सच्चा सौदा वाले, जय गुरुदेव वाले, कि वहां तो मुक्त आत्मा ऐसे मिल जाती है परमात्मा में, जैसे बूंद समुद्र में, समुद्र की बूंद समुद्र में मिली, उसी का रूप हो गया। ऐसे लतीफेदार बातें बनाकर दुनिया को भ्रमित करें। और उसमें उसी शब्द में लिखा है कि 16 सूर्य जैसा तेज में शरीर होता है जीवात्मा, जो वहां मुक्त होकर चली गई। और परमात्मा का शरीर का तेज और अत्यधिक है, उसके एक रोमकूप में कोड़ सूर्य मिला दे कोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। तो इतनी ही पावर यानी शक्ति का अंतर है। ये कई अज्ञानी कहते हैं कि जीव ही परमात्मा है और कोई परमात्मा है नहीं। बताओ इनकी अकल कहां जा रही है? जीव ही भगवान है तो फिर परमात्मा क्यों कहा उसको? आत्मा से श्रेष्ठ है वो, परमात्मा है। तो पुण्यात्मा अपनी लीला अनुसार वो 3 स्थिति में अपने पूरे विश्व को संभालता है, धारण पोषण करता है। एक स्थिति में वो आते हैं प्रत्येक युग में, चारों युग में आए परमात्मा। सतयुग में सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी करते हैं कि सतलोक से चलकर आते हैं गति करके, बाहर जंगल में सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर वन में आकर के वो वहां शिशु रूप धारण कर लेते हैं। जल के ऊपर निवास करने के कारण परमात्मा को नारायण कहा जाता है। वहां से पूर्व परमात्मा के संस्कारी हंस होते हैं, वो निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं
और धीरे धीरे वो फिर क्या होता है कि कुछ दिन वो भगवान कुछ भी आहार नहीं करते शिशु रूप में, तो उनके लिए प्रेरणा होती है, किसी ना किसी माध्यम से परमात्मा प्रेरणा करते हैं। कंवारी गाय लाई जाती है, कंवारी गाय, और कंवारी गाय फिर दूध देती है। उस कंवारी गाय के दूध से भगवान की नवजात शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला की जाती है। और धीरे धीरे बड़े होते ही 5-4 वर्ष की आयु में ही वो अपने ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं, जिस उद्देश्य से वो आते हैं, और एक जन साधारण की तरह क्रिया करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं। एक सिंपल से मकान में रहते हैं, झोपड़ियों में, और ये दिखाना चाहते हैं कि तुम मेरे अनुसार रहो, ऐसी भक्ति करो, तुम्हें सतलोक मिलेगा। यहां तो तुम स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट विद्यार्थी अगर कॉलेज में ही सुख ले लिया तो आगे सदा दुखी होता है वो। और बच्चे को चाहिए वहां संघर्ष करके पढ़ के, उसको पढ़ेगा कॉलेज में, स्कूल में, और नौकरी मिलेगी फील्ड में। ऐसे ही ये पृथ्वी तो ये विद्यालय समझो, और आपको जो मनुष्य शरीर मिला है ये ड्रेस है विद्यार्थी की। जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं ये सभी परमात्मा पाने योग्य संस्कारी हैं, इतने अच्छे नंबर हैं इनके। लेकिन ये इस विद्यालय के अंदर उन बच्चों की तरह अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं जो पढ़ते नहीं, शिक्षा ग्रहण करते नहीं, स्कूल जाते हैं, घर वालों से फीस ले रखी है, सिनेमा देखते हैं, शराब पीते हैं, सैर सपट्टे को रहते हैं, वो फेल हो जाते हैं। फिर वो आजीवन मजदूरी करके अपना कष्ट उठाते हैं। तो आप जी विद्यार्थी हैं, आप बुद्धिमान हो, आप ढंग से लग गए हो, तो यहां की हुई कमाई आपको, जो दास आपको विधि बताएगा, ये आपको सतलोक में सुख मिलेगा। उस फील्ड में उस आजीवन सुखी हो जाओगे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा 5 वर्ष की आयु में ही अपना प्रचार शुरू कर देते हैं, दीक्षा ये उपदेश देना शुरू कर देते हैं सच्चे ज्ञान का, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। 5 वर्ष की आयु के कबीर परमेश्वर जी थे कलयुग के अंदर, ऐसी लीला में तरीके से बड़े हुए थे। 25 दिन के हो गए थे, सतलोक से चलकर आए थे, और लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, नवजात शिशु रूप धारण करके। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो साधना करने प्रतिदिन सरोवर पर जाया करते थे। गर्मियों का मौसम था, तो वहां से नीरू और नीमा उठा कर लाए थे। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ भी आहार नहीं किया, बड़े चिंतित हो गए थे नीरू और नीमा। और नीमा ने तो यहां तक ठान ली थी, यदि बच्चा मर गया तो साथ मरूंगी। तब परमात्मा ने प्रेरणा की, शिवलोक से शिव जी आए, शिव भगवान शिव शंकर जी आए, क्योंकि वो पहले शिव के पुजारी थे नीरू और नीमा। वो उसी जन्म में हिंदू समाज में उत्पन्न थे, गौरी शंकर सरस्वती नाम था इनका। मुसलमानों ने इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। अब हिंदू धर्म के जो पंडित थे उन्होंने इनको अपने धर्म से रिजेक्ट कर दिया था, इनका गंगा में स्नान कराना भी बंद कर दिया था। तो इसलिए इन्होंने मुसलमान साधनाएं शुरू कर दी थी। पहले रोजी रोटी के लिए कथा करके निर्वाह चलता था, नीरू का, गौरी शंकर था इसका नाम, वो बंद हो गया था, जिस कारण से इसने जुल्हाए का कार्य शुरू कर दिया, और मुसलमान धर्म इसने मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा। लेकिन फिर भी अंतःकरण में उनके भगवान शिव की जगह न्यारी थी। तो नीमा ने और इनके नाम बदल दिए थे। फिर गौरी शंकर का तो नाम रख दिया था नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया था नियामत, उसको नीमा कहने लगे। तो नीरू और नीमा ने अपने भगवान शंकर से प्रार्थना की, ये भगवान या तो ये बच्चा देना नहीं था, और दिया है तो ले ना दाता नहीं, हम मरेंगे साथ इसके। तब भगवान बैठे थे बच्चे रूप में, उनके घर पर आए हुए थे। प्रेरणा की शंकर जी के मन में कि कौन दुखी है तेरा भक्त। नीचे आए साधु रूप बना के और पूछा, माई क्यों दुख पा रही है, क्यों रो रही है, सारी कथा बताई। तब कहा, बच्चा दिखाओ मुझे कहाँ है।
तो नीमा लाई बच्चे को उठा करके और चाहा साधु के चरणों में डाल दूं, जान बख्शीश हो जावे इसकी। जो ही बच्चे को चरणों में डालना चाहा शिव जी के, तो परमात्मा हवा में उड़ गए कबीर साहब बच्चे, और शंकर जी के सिर के पैर लला करके हवा में ऐसे स्थिर हो गए बगैर किसी सपोर्ट के। शंकर भगवान ने फिर ऐसे किया, उनकी गोद में आ गए। तब कबीर परमात्मा ने 7 बार वचन कहे उसको कि ऐसे ऐसे कर शंकर जी। अब शंकर भगवान जान गए कोई सिद्ध पुरुष है, पहचान वो भी नहीं सके, ही इज गॉड। सोचा ये कोई सिद्ध पुरुष है, और कहा कि जाओ एक गाय कहो, इनको कुंवारी गाय मंगाओ, उसके ऊपर आप आशीर्वाद दे दो शंकर जी, और वो दूध देगी उसको पीऊंगा मैं। अब शंकर भगवान ने ऐसा ही कहा। नीरू एक बछिया ले आया, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कंवारी अनटच्ड, उस गाय के ऊपर शंकर भगवान ने हाथ रख दिया, आशीर्वाद भरा, लंबे लंबे सतन हो गए। एक कोरा बर्तन मंगाया गया था कुमार के घर से, छोटा सा मटका घड़ा, वो नीचे रख दिया साफ करके। तो वो भरने के बाद अपने आप दूध सतन से बंद हो गया। फिर प्रतिदिन ऐसे ही वो कुंवारी गाय दूध देने लगी। परमात्मा शिशु रूपधारी कबीर परमेश्वर सतपुरुष पीने लगे। तो ये वेदों में भी प्रमाण है पुण्यात्माओं। ये ना सोचना कि दास घर की बना के कहे है, वेदों में तो अभी देखा हमने 4-5 वर्ष से 6 वर्ष से, और पहले पवित्र कबीर सागर के अंदर लिखा 600 वर्ष पहले कि उन्होंने ऐसी लीला की थी। और फिर आदरणीय गरीबदास जी को मिले तब भी उन्होंने ऐसी ही लीला की थी। और वेद बताते हैं परमात्मा ऐसी लीला करता है। तो ऐसी लीला आज तक किसी भी गॉड ने नहीं करी। किसी भी जिसको हम परमात्मा मानते थे उनकी ये लीलाएं नहीं है जो वेदों और सदग्रंथों से मेल खाती हो। तो इससे हमें ये पहचान हो गई कि कबीर इज गॉड। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि ये परमात्मा वो हैं, ये साकार हैं, सतलोक में सारी सृष्टि है एज इट इज है, जैसे यहाँ पर है, उसकी नकल है। यहाँ पर यहाँ तो सारी नकली माल है, डुप्लीकेट, नासवान, अस्थाई, और वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, ऐसी आपका परिवार है, लेकिन वहां स्थाई। अब देखो यहाँ तो आपकी मृत्यु होएगी, डेफिनेट है। ये तो कोई ये भी नहीं कह सकता नहीं मरूं। बाकी ये आइडिया ला रहे हैं कभी नहीं मरेंगे, वो आपकी अपनी सोच है। लेकिन यहाँ पल की एक क्षण का किसी का भरोसा नहीं, कब के बिजली गिर जाए। तो ये सोच करके जिसको आप अपना मानते हो कि ये कार मेरी है, कोठी मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, तो ये आपकी अपनी जीव सत्र की सोच है या सच्चाई नहीं है। आपकी ईव मृत्यु हो जा, आपके कहां से हो गए? आपको तो इनको जन्म देने का एक मीडिया बनाया काल भगवान ने, और अपने खाने के लिए। जैसे बकरे और बकरियां छोड़ देता कसाई, वो बच्चे पैदा करते हैं, उनकी ममता भी होती है, और वो बच्चे बकरे बकरियां उनको अपना समझते हैं। दूसरा कोई बकरा उसके बच्चे को छेड़ देता है तो उसके साथ मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, और कसाई आता है उनसे निकाल ले जाता है। ना वो बेटा देखता, ना बेटी किसकी है, माँ किसकी है, तो एक डंडा लेकर हाँक ले मोटे मोटों को और जाके काट देता है। उसका उद्देश्य वहां रोकने का यही था। तो यही दिशा परमात्मा ने बताई, यही दशा आप जी के साथ इस काल ने करवा रखी है। तो ये सोचो कि हम इन बच्चों से दूर भी नहीं हो सकते, होना भी नहीं। इसलिए परमात्मा ने बताया कि तुम अपने परिवार में रहकर जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि सचमुच हम काल में फंसे हुए हैं, तो अपने बच्चों को भी बचाओ, जो तुम अपना मानते हो, रिश्तेदार भाई बहन को हर संभव कोशिश करो उनको इस मार्ग पर लगाने की, तो वो भी सेफ है। इस भक्ति करने वाले के पास काल निकट नहीं आ सकता। मर्यादा में रहोगे तो उसका कोई अटैक आप पर नहीं हो सकता, ये गारंटी देता है दास भगवान की ओर से। ये सत्कर मान लेना। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती आपके किसी परिवार की अगर आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा ने कहा था, जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। परमेश्वर ने कहा कि जब तक मेरी मर्यादा में यो रहेगा मेरा बच्चा, तो तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता। चाहे उसकी मृत्यु का दिन भी आ गया तो भी परमात्मा नहीं मरने देगा, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो आयु एक्सटेंड करता है, और कोई भगवान नहीं कर सकता, केवल कबीर साहब कर सकते हैं परमेश्वर। और ये काल क्या दाव लगाता है?
ये सबसे पहले आपका नाम खंडित करवाता है, चाहे किसी तरह करवाना पड़े। और नाम खंडित होने के बाद फिर परमात्मा की पावर से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, परमात्मा का संरक्षण नहीं रहता आपके ऊपर। फिर आपको केवल कर्म ही मिलेगा जैसा आपने किया है। तो वहां फिर आप पर युग काल चोट मार देता है। मर्यादा आपको बता दी गई है, इस पुस्तक के अंदर भी हमने ज्ञान गंगा में भी लिखी है, और वैसे भी जो यहाँ फार्म आपका रजिस्ट्रेशन फार्म होता है नाम लेने वाला, उसके भी बैक में खूब लिखी है। और एक दूसरे भक्तों से भी पूछ लिया करो, वह मर्यादा ठीक रखो, आपके घर में सुख, शरीर में सुख, और आपकी आयु आप जितना जीवन चाहोगे उतना ले लेना मालिक से, पर भक्ति के लिए लेना। केवल भक्ति के लिए मांगोगे तो मिलेगा, यहाँ की बकवादों के लिए मांगोगे तो नहीं मिलेगा। यानी भक्ति मीन कि कल्याण हो मालिक मेरा इसी जीवन में, भक्ति करूं और मोक्ष प्राप्त करूं, मेरी भक्ति अधूरी ना रह जा, इसलिए जीवन यातना आप कर सकते हो तो मिलेगी आपको। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा बेई नदी पर बाबा जिंदा के रूप में मिले थे, वो कबीर साहिब थे, काशी वाले धानक थे, जुलाहे थे। अब सन 1398 से लेकर सन 1518 तक वो परमात्मा सतपुरुष, जिसे अकाल मूर्त भी कहते हैं, शब्द स्वरूपी राम भी उसी को कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म भी उसी की उपाधि है, वो काशी के अंदर एक जनसाधारण जुलाहे का कार्य करते रहे और एक दिन में हजारों जगह प्रकट होकर के अपना ज्ञान प्रचार भी करते रहे, जिस कारण से उस परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हुए थे, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के। पुण्यात्माओं, आज से 550 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले ना कोई लाउड स्पीकर था, ना कोई मीडिया था, ना कोई चैनल टीवी था, और एक जुलाहा और काशी में एक गृहस्थी दिखाई दे, गृहस्थी नहीं थे दाता, उनके 2 बच्चे थे जो उन्होंने किसी कंडीशन पे, किसी उद्देश्य से और उनको जीवित किया था, जो मर चुके थे। घर वालों ने अंतिम संस्कार उनका कर दिया था। फिर वो बच्चे 12-13 साल की आयु का शरीर था, वो फिर मालिक ने अपने पास अपने बच्चों की तरह रखे थे। उनके कोई माता पिता नहीं थे, लेकिन नीरू नीमा उनको जंगल से उठाकर लेकर आई थी, तालाब से, इसलिए वो संसार की रीति से उनको माता पिता कहा करते थे। तो ऐसी लीला एक सिंपल मैन और उसके 64 लाख से इतनी सुख दिए मालिक ने उन बच्चों को, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। हम यहाँ दुखी हैं, ना तो ये ब्रह्म हमारे कर्म को चेंज कर सकता, क्योंकि पाप कर्म के कारण हम दुखी हैं, और पुण्य से हमें सुख प्राप्त है। तो पुण्य तो है तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, सुख है तो रह रहो, लेकिन दुख में दुखी हो जाते हैं हम। लेकिन उसको ना तो ब्रह्मा जी ठीक कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, क्योंकि ये प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ना सरपुरुष ये ब्रह्म कर सकता, ना अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी ही कर सकते हैं। हमारे पापों को नाश करके सुखी कर सकते हैं, और पाप जब तक नहीं कटेंगे सुख नहीं हो सकता। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया है और वो अपने छोटे बड़े भाई बहन से कहता है मुझे पीड़ा हो रही है, अब वो ये तो बता सकते हैं कि तुझे कांटा लग गया जिस कारण से पीड़ा है, उनके पास वो निकालने का कोई वस्तु है नहीं, तो वो निकाल नहीं सकते। तो वो कांटा निकले फिर पिन से, सुई से। तो ऐसे ही जैसे अभी तक जिन भी महापुरुषों से आप मिले, इरादा स्वामी पंथ वाले, धन सतगुरु वाले, जितने भी आज तक पंथ वाले हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर जो भगवान से मिले, उनकी वाणी को छोड़कर सभी ने यही कहा कि भी कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भक्ति करते रहो, आगे सुखी हो जाओगे। अरे भले पुरुषों, किसी के पैर में कांटा लगा हो और कोई किसी के पास जाए कि मुझे किस कारण से दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो पैर दो दाग ये तो बता सकते
कि आपके कांटा लगा है जिस कारण से पीड़ा है, और फिर ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये पीड़ा बंद करनी मेरे बस की बात नहीं, जूते पहन लो, भविष्य में कांटा ना लगेगा। भले आदमियों, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहनाया जाए, फिर इस डर से वो पहने रखेगा, कभी नहीं निकालेगा कि भगवान कहीं फिर से कांटा ना लग जा। तो ये पाप कर्म के कांटे जिस जिसके लगे हुए हैं वो पीड़ित हैं, और इन महापुरुषों के पास भटक भटक कर धक्के खाकर थक जाते हैं, सोच लेते हैं कि अब कहीं राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो उस सतर के संत नहीं है, वो उनका कनेक्शन उस परमात्मा से नहीं है जो पाप नाश कर सकता है। और पाप नाश होने से सुख होगा, कांटा निकलने से पैर की पीड़ा नाश होगी, समाप्त होगी। तो जितने भी ये साधु संत थे अभी तक ये मूर्ख बना रहे थे, मैं मंत्र जंत्र भी बताते रहते, लास्ट में कह देते तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म है, भोगना ही पड़ेगा। अब निश्चय हम सोच लेते भाई ठीक है तो मेरे पीछा छूटेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? अगर ऐसे बिरान मट्टी होकर मरना है फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? भगवान को मानते हैं सर्व सुखदाई है, सभी दुखों का नाश कर सकता है, इसलिए उसकी खोज हम गुफाओं में पता नहीं कहां कहां बैठे संतों के पास करते रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्मा वो सुखदाई परमात्मा है, उस पर हमारा दुख देखा नहीं जाता। पर परमात्मा कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां मन रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। अब कबीर साहब जी आखिर में ये कह देते हैं मैं इतना समर्थ हूं कि सारे ब्रह्मांडों को रचना मैंने करी और मैं 1 मिनट में न सुखी कर दूं। जय मुझे मेरे पर विश्वास कर लें और मेरी बातों को मानकर साधना कर लें। लेकिन कहते हैं आखिर में कि कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड, ये हमसे निकाल ले जाता है काल। यहां से कोई न कोई ऐसी मन में भूतनी बांट दे इसके, क्योंकि अज्ञान हमने घना सुन रखा। ज्ञान केवल एक सतलोक आश्रम बरवाला में, बाकी सब जगह आध्यात्मिक अज्ञान भरा पड़ा है। तो उस आधार से सभी आधारित है, और यहां से गए हुए प्राणी को कोई ना कोई सिर फिरा मिल जाता है कि वो किसी ने संत बना दिया। वहां क्या ऐसी नारी बात है, वो तो सबको नो कहता है इनके पास ज्ञान नहीं। दास नहीं कहता, उनका इतिहास कहता है कि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो वो फिर बेचारा डगमग हो जाता है। नानक साहिब जी से किसी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, आप हमेशा या खोए खोए से रहते हो, चेहरे पर आपका कोई खुशी नजर नहीं आती। तब उन्होंने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हासावे। कि यहां पर हंसे किस बात पर, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे एक खुशी मना रहे थे, विवाह था एक लड़के का, डीजे बजा रहे थे, नाचे बहन भी भाई भी सारे रिश्तेदार, शराब पियो घोटी लाए। अगले दिन बारात जानी थी। उस शहर से 10-15 किलोमीटर गए थे, वो दुल्हे वाली कार एक ट्रक से टकराएगी और 7-8 व्यक्ति थे, उसमें सारे मर गए, दुल्हा भी मर गया। अब बजा लो डीजे। अगले दिन देखा समाचार पत्रों में, माँ भी रोए बहन भी रोए, टक्कर मारे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ किस चीज पर खुशी मनाते हैं? बिना ज्ञान के नशे में नाच रहे हैं हम। या तो टाइम पास करके अपना पीछा छुटवाओ, चलो वहां खुशी मनाइयो, सदा सतलोक के अंदर सदा खुशी है, वहां पर सदा बाहर है सब कुछ। फिर पूछा कि हे भगवान, हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो या कोई अवसर आपका खुशी का भी आता है? तब उन्होंने कहा कि साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहब जी कहा करते थे कि जब मेरे हंस, मेरे सिख मेरा सत्संग सुनने वापस आते हैं मेरे पास, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब यहां से ये जाते हैं, बिछुड़ते हैं मेरे से, मुझे इस बात की चिंता सताने लगती है कि हे भगवान, हे परमात्मा, इन प्यारी आत्माओं को कोई सिरफिरा काल का दूत भ्रमित ना कर दे, क्योंकि ये फकीरी या भक्ति
बड़ी कठिन हो गई है। एक संत एक समय में सच्ची कहने वाला एक होता है, झूठ बोलने वाले असंख्य होते हैं। और तो एक व्यक्ति जो सच्चाई सुनकर जाता है वो कितनी देर तक ठहर सकता है उन झूठों के सामने, जहां पर सैकड़ों व्यक्ति एक ही तरह की बात कहने वाले मिलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है, कहाँ लिखा है। तो अब दास पर मेहर करी, वो लिखा दिखा दूं हूं, इसलिए आप सभी टिके हुए हो, नहीं तो आपको भी ये डगमग कर देते। तो नानक साहब जी कहा करते थे, साध मिले साढ़े साधी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, और अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं ये बच्चे वापस आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, और जब यहां से ये जाते हैं सत्संग सुनकर फिर मुझे ये चिंता हो जाती है। और जब ये न्यू के न्यू वापस आ जाते हैं तो फिर साध मिले साढ़े साधी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो पुण्यात्मा, सच्चाई तो केवल बरवाला आश्रम इसार के अंदर और सब जगह ज्ञान भरा। जो पुण्यात्मा यहां से संबंधित होती हैं उनको रास्ते में यहीं से बसों में टकराने लग जाते हैं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, क्योंकि काल ने यू करवाना था काम उल्टा कि कोई सच्चाई से परिचित ना हो जा। ये भी काल के दूत इनको पुण्यात्माओं को लग रहे हैं ऐसे रोकने कि उनका सत्संग भी नहीं सुनना, रामपाल का उसकी किताब भी नहीं पढ़ना। रतरा गजब यो, ऐसा पाप के भागी हो रहे तुम। लेकिन अब इनकी एक नहीं चले। परमात्मा ने कह रखा है कि पूरा विश्व एक होगा, पूरे विश्व में ये ज्ञान कबीर परमात्मा का फैलेगा, एक ही भगवान रहेगा कबीर जी, एक ही ज्ञान रहेगा, ये तत्व ज्ञान, और सब ज्ञान नाश हो जाएंगे। और सभी परमात्मा के बच्चे भगवान की चर्चा किया करेंगे। जहां पार्कों में बैठकर इधर उधर की बकवादें गढ़ते हैं, कोई राजनीति की बतलावे, कोई बहु बेटियां की अच्छे बुरे होने की एक दूसरे ने कह के अपना मन हल्का करता है, टाइम वेस्ट करता है, कोई ताश खेलता है, कोई गुट्टी लाता है, कोई 2 नंबर के काम करके सारा जीवन नरक बना रहा है अपना भी परिवार का भी। इस ज्ञान से परिचित होकर आपको ये रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी, जारी आपको विष दिखाई देगी। तो पुण्यात्माओं, विष को कोई खा नहीं सकता। क्या कहते हैं, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे एक कण पड़ा हो विष का, उस कण को भी कौन खाएगा, निकट भी ना जा, बल्कि किधर मिट्टी में दबाओगा उठा के, किसी और का हाथ ना लग जाए। जैसे किरका एक कण विष का, जैसे किरका जह का रंगोरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंगोरी हो। तो ऐसे जो हमें पाप दायक कोई भी कार्य होगा वो विष दिखाई देगा, हम नहीं करेंगे उसको। हम पैसा नहीं लेंगे किसी से रिश्वत, क्योंकि वो हमारे लिए जबरदस्त बाहर बन जाता है। आप देखते हो जिसने किसी से रिश्वत ली या कोई और कारण से पैसा ऐंठा, अगले जन्म में बैल बने और मंडी के अंदर वो आदमी तो आदमी बने और वो बनेगा बैल। मंडी में एक अकेला जोड़ा जाता है एक बग्गी के अंदर, और इतना ऊंचा बोरी भरकर उसका ऊपर बैठ कर लठ मारे। वो रिश्वत लेने वाला अधिकारी अब बैल बनकर लठ खा रहा है उस धनी के, वो सारे पूरे करेगा। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। फिर क्या, हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि उस समय परमात्मा कबीर साहब जी एक ही दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान सुनाते थे, आशीर्वाद देते थे। आशीर्वाद से उनके दुख दूर होने लग गए, तो उनको बड़ी खुशी हुई और परमात्मा के साथ चिपकने लग गए अपने वो बच्चे। तो 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के शिष्य हो गए थे, तो आज से 600 वर्ष पहले। तो पुण्यात्माओं, वो सिंपल मैन नहीं था, वो सिंपल संत नहीं था, वो संत रूप में स्वयं परमात्मा थे।
अब जो दास आपको बताना चाह रहा है कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और कैसे मिलता है, इस दास के सत्संग का यही उद्देश्य है कि परमात्मा की सतीथि से आपको पूर्ण परिचित कराऊं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मुकेश पटेल। मुकेश जी, आप कहाँ से हैं? खरगोन जिला, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2013 15 जून को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले जो हमारे पूर्वजों के अनुसार जो भक्ति चली आ रही है, जैसे शिव शंकर जी की भक्ति, गणेश जी की, दुर्गा जी की, अन्य देवी देवताओं की, इसके अलावा 10-12 साल गायत्री, जिसे माँ वेदों की जननी कहा जाता है गायत्री, उसकी भी बहुत भक्ति की। डेली साधनाएं करता था, 1000 मंत्र डेली करता था। बहुत सारे ऐसे जैसे कर्म कांड, डपली बजाना, भजन कीर्तन करना, और अनन्य भक्त था माँ गायत्री का। कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, और अगर कुछ छोटे मोटे लाभ होते भी थे तो बाद में पता चला कि यह सिर्फ हमारे कर्मों के अनुसार ही थे। जो हमारा प्रारब्ध होता था, प्रारब्ध के अनुसार अच्छा मिलता था या बुरा, तो हम उन्हें इन देवी देवताओं का समझ लेते थे कि इन्हीं का आशीर्वाद है। लेकिन वैसे कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा हानि ही हुई कि शारीरिक रोग भी बहुत सारे हो गए, ये हानि हुई। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने से, शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होने से एक दुर्गति की तरफ जा रहा था मेरा जीवन। तो इतना परेशान हो गया था कि कहीं से अंदर से एक कसक थी कि कहीं कोई ऐसा मार्ग या कोई ऐसा पूर्ण परमात्मा धरती पर कहीं तो होगा जो शायद हमारे जीवन में कुछ बदलाव कर सके, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर जहां मैं रहता था इंदौर 78 में, वहां पर एक व्यक्ति था सुरेश मुल्ले जी करके, उनके वहां टेलरिंग मटेरियल की दुकान थी। तो वहां पे मैं गया था, तो वहां पे कुछ पुस्तकें रखी थी, ज्ञान गंगा पुस्तक। मैं एक पुस्तक लाया, पुस्तक पढ़ी, ज्ञान कुछ अच्छा लगा, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वर्तमान में जो धर्म गुरु होते हैं, जितने भी महामठाधीश, पीठाधीश और जो भी संत हैं, बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है समाज में, और एक अंधभक्ति जो चल रही है समाज में। व्यक्ति को जहां जिधर लगाया जाता है, भेड़ चाल की तरह बस व्यक्ति लग जाता है। तो यह सोचकर मैंने उस पुस्तक पर विश्वास नहीं किया, और मां गायत्री की भक्ति को छोड़ने का डर गया कि नहीं, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, वरना जो मेरे साथ हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि और ज्यादा खराब होने लग जाए कुछ, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा भोग रहा था। तो उस चक्कर में मैं उस पुस्तक को मैंने पढ़ा नहीं, ऊपर टान पे फेंक दिया। फिर 2-4-6 रोज बाद एक ऐसा हादसा हुआ कि मुझे स्वप्न आया। स्वप्न में वही पुस्तक में जो फ्रंट पेज पर जो संत रामपाल जी महाराज का फोटो था, और वही फोटो में जो संत रामपाल जी महाराज को मैंने देखा था, वही स्वप्न में आए, और उन्होंने कहा कि बेटा उस पुस्तक को पढ़, वही तत्व ज्ञान है जिस तत्व ज्ञान की तुझे तलाश है। फिर मैंने उस पुस्तक को अच्छे से पढ़ा, पूरे से रीड करके, और एक निष्कर्ष निकला कि यही पूर्ण परमात्मा है, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है, जो कबीर साहब के स्वरूप हैं। और 600 साल पहले जैसे कबीर साहब आए थे पूर्ण परमात्मा के रूप में, और सद्भक्ति देकर गए थे, और ऐसा कह कर गए थे कि 600 साल बाद फिर आऊंगा और पिछली पीढ़ी को पार करूंगा। यही सोचकर फिर मैंने उस पुस्तक को एक बार नहीं 4 बार पढ़ा। जो भी शंकाएं थी उनका निवारण हुआ, बहुत सारे प्रमाण देखे पुस्तक में। उसके बाद में फिर मैंने ये ठान लिया कि अब मैं बरवाला आश्रम हरियाणा जाऊंगा और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लूंगा। फिर मैं बरवाला हरियाणा गया और वहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में शारीरिक लाभों की बात की जाए तो मेरा लीवर पूरी तरह डैमेज था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि आपके लीवर पूरी तरह डैमेज हो चुका है। आप क्या करते थे, खाना खाते थे या नहीं खाते थे? बहुत बुरी हालत थी और आंखें पीली रहती थी, जॉइंटिस इतना हो जाता था, कभी 4-8-15 रोज में ठीक भी हो जाता था, फिर हो जाता था। मतलब दर्द की गोलियां इतने खाता था, हाथ पांव बहुत ज्यादा दर्द करते थे और धात रोग हो गया था। सब दूर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी खा ली, मेडिसिन इलाज करवा लिया, होम्योपैथिक इलाज करवा लिया, मतलब एलोपैथी भी सब कुछ करवा लिया, झाड़ फूक भी करवा लिया, लेकिन मेरा वो धात का रोग ठीक नहीं हो रहा था। और शरीर इतना कमजोर हो गया था, इतना मतलब इतनी वीकनेस आ गई थी कि नींद भी नहीं आती थी ठीक से।
और ये तो हुआ शारीरिक लाभ जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जितने भी रोग थे उनको पूरी तरह से निवारण हो गया। और रहा सवाल आर्थिक लाभ का, तो सर आर्थिक लाभ भी बहुत ज्यादा कर्ज था और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आर्थिक स्थिति भी काफी सुधरी। भौतिक लाभ का अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर कंडीशन ऐसी कुछ क्रिएट हो रही थी, कुछ असामाजिक तत्व जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, उनसे भी मुझे बहुत राहत मिली। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस दास को बहुत बड़ा एक लाभ यह हुआ है कि जिस तत्व ज्ञान की मुझे तलाश थी, जिस तत्वदर्शी संत की मुझे तलाश थी, जिस सदगुरु की तलाश थी, वो सदगुरु मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मिल गया। और जो पूर्ण परमात्मा जिसकी पहचान मैं नहीं कर पा रहा था कि आखिर पूर्ण परमात्मा कौन है, जिस निराकार को मैं पूर्ण परमात्मा मानकर चल रहा था, जिस निराकार शक्ति को ही सब कुछ मानकर चल रहा था कि बस ये प्रकाश स्वरूप, ये जो तेज पुंज और ये जो एक प्रकाश स्वरूप जो शक्ति है वही निराकार और वही पूर्ण परमात्मा है, तो वो मेरा भ्रम टूटा। समझ में आया कि परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा साकार है, सशरीर है, मनुष्य की तरह है। और शास्त्र के अनुसार मतलब ज्ञान नहीं है, इन्हें शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान है। इन्हें शास्त्र के अनुकूल अगर सद्भक्ति पता होती तो आज ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में होते। और यही संत रामपाल जी महाराज ने ये जो किया कि शास्त्र के अनुकूल भक्ति समाज को दी है, तो इन महामठाधीशों पीठाधीशों इन नकली संतों और महंतों की पोल खुलने लगी। और इन्होंने ही संत रामपाल जी महाराज को एक साजिश के तहत फंसाया गया, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इनकी दुकानें बंद होने लगी। इन्हें लगा कि यार ये कौन संत है, जो चीज आज तक हमें समझ में नहीं आई, जो चीज हमें आज तक यह न पता चल सका कि सद्भक्ति क्या है और यह शास्त्र वेद क्या कह रहे हैं, इसने तो पूरा डिफाइन करके बता दिया। आखिर ये संत क्या है, ये तो हमारी दुकान बंद करवा देगा। हम ये भी कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को साजिश के तहत फंसाया गया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र पृथ्वी पर ऐसे संत हैं जो जन समाज, जन समुदाय, जन मानस को तो सुधारेंगे, लेकिन इन नकली संतों को भी सुधारेंगे। आज की स्थिति में वर्तमान में ये जितने भी नकली संत, महंत और आचार्य, कथावाचक हैं, इन्हें अंदर ही अंदर पता है कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, लेकिन मान बढ़ाई बस ये सामने नहीं आ पा रहे हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जो लोग भी देख रहे हैं सबको एक ही संदेश तो क्या दूंगा, एक विनती करना चाहूंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई भक्ति के अलावा आप जो भी भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, पूर्ण मोक्ष आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण मोक्ष तो आपका सद्भक्ति से ही होगा। संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी के अनुसार, वेदों के शास्त्र के अनुसार और यहां तक कि कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सारे सदग्रंथों के अनुसार आपको भक्ति दी जा रही है, पूरी तरह प्रमाणित किया जाता है और प्रमाणों के साथ ये सद्भक्ति आपको प्रदान की गई है। और आप इस सद्भक्ति को समझकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और जल्दी से जल्दी अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी कई सारे चैनलों पर उनका सत्संग चल रहा है। सत्संग के दौरान नीचे एक स्लाइड चलती है, एक पट्टी चलती है, जिसमें कुछ कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। उनमें से आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहां से आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपको नाम दीक्षा कहां से लेनी है, उसके बाद आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए